हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर करेंगे एनसीईआरटी 6 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप एनसीईआरटी नाम के जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बौद्ध धर्म का प्रसार। तो आगे हम पढ़ते हैं। ये देख लीजिए बुद्ध की जो प्रतिमा है, जो एक मथुरा में बनी हुई है और एक तक्षशिला में। तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जो बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मिली थी वो मथुरा में मिली थी, जो कि कुषाण काल की थी और 1860 में ये मिली थी। आगे देखते हैं तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखो, जो व्यापारी है वो काफिलों में या जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे, तो उन्हीं के साथ जो है तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे, जिसमें स्त्री पुरुष भी होते थे, दोनों ही होते थे, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। अब कुछ चीनी यात्री इन्होंने बताया है कि चीनी जो यात्री थी या आप कह सकते हो बुद्धिस्ट मोंक, ठीक है, जो भारत में आए थे। भारत में क्यों आए थे? तो ये भारत में बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों को देखने और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे और शिक्षा लेने भी ये भारत आए थे। तो एक चीनी जो तीर्थ यात्री है वो है फाशियन, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये किसके काल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, 1600 साल पहले आया था। फिर दूसरा जो तीर्थ यात्री है श्वेतसांग, ये आया था हर्षवर्धन के टाइम में 1400 साल पहले, ठीक है। फिर आया 50 साल बाद इसके आया इति सिंह आया था, इति सिंह। आगे देखते हैं। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। तो जो भी तीर्थयात्री आए थे उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, कैसी उन्होंने यात्रा के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितने वर्ष लगे, ये सभी जो है या मठों को उन्होंने देखा और उनके बारे में लिखा। तो सारी बातें उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं और उन किताबों के बारे में भी लिखा जो वो साथ लेके गए थे। तो ये फाशियन चीन वापस कैसे लौटा, इसके बारे में है। किस तरीके की जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस रास्ते से वो लौटा था। तो फाशियन है ना, जो वो उन्होंने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे, तो समुद्री तूफान में वे फंस गए थे। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें जो उसका माल था व्यापारियों को, उन्होंने क्या किया, फेंक दिया, जिससे क्या है जहाज हल्का हो जाए। तो फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपि और बुद्ध की प्रतिमाओं को नहीं फेंका, जिन्हें उसने अपने यात्रा के दौरान भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया, ठीक है। तो समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं। तो जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा समय लगा। वहां वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन में पहुंचा, ठीक है। तो ये इसका यात्रा का वृत्तांत था जो उन्होंने यात्रा की। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। तो श्वेतसांग, तो क्वेश्चन आता है, फाशियन जो है बंगाल के रास्ते गया था चीन, ठीक है। जो श्वेतसांग है वो गया था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था, ये ध्यान रखना आप। तो वो जो अपने साथ लेके गए थे सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ और 20 घोड़ों पर लाद कर ये ले गया था। और 50 पांडुलिपियाँ इसकी खो गई थी जब ये सिंधु नदी को पार कर रहा था, तो नाव इसकी उलट गई थी। तो बाकी जीवन का इसने अपना हिस्सा ना, जो संस्कृत की पांडुलिपियाँ लेके गया था उसका चीनी अनुवाद में ही लगा दिया। तो फाशियन जो आया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, फाशियन या फायन। और श्वेतसांग या हवेनसांग कुछ भी कह सकते हो आप, ये जो आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का जो है प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला,
ये भारत की पुरानी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है। शवेन तसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। तो क्या लिखा वो देखते हैं। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम थे वो काफी सख्त थे, जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वर्ग दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे युवा और विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए जो आगंतुक होते थे, यानी कि जो नए यात्री आते थे या जो शिक्षा ग्रहण या देखने आते थे, द्वारपाल ही उनसे प्रश्न पूछता था। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक है, नहीं दे पाते हैं। तो देख लीजिए उस समय में हमारे यहाँ कैसे शिक्षा होती थी। शिक्षा कितनी अच्छी शिक्षा हमारी थी उस समय, क्योंकि अंदर जाने के लिए भी जो है क्वेश्चंस का जो है आंसर देना पड़ता था। तो आगे देखते हैं भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों जो है देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। तो साथ साथ चले, ये सब बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, साथ में फिर भक्ति की शुरुआत भी साथ साथ होती गई। तो देवी देवताओं के मंदिर भी बनने लगे। हिंदू धर्म जो है एक प्रमुख धर्म बन गया। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। आगे देखते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो जो भक्ति मार्ग है तो उसकी जो चर्चा हिंदुओं के जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, भगवत गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है और कौन से पर्व का है, ये भी मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से पर्व में आती है भगवत गीता। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो अब ये जो है आडंबर हुआ करते थे, तो भक्ति मार्ग जो अपनाते थे उन लोगों को यही कहा जाता था, आडंबरों को छोड़कर ईश्वर में जो है तुम ध्यान लगाओ। देखते वराह के रूप में विष्णु मूर्तियां भी बनने लगी थी। तो वराह के रूप में ये विष्णु की मूर्ति है। तो अब देखते हैं आगे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे, यानी कि जिस रूप में हम मानकर उनकी पूजा करते हैं वो उसी रूप में हमें दर्शन दे देते हैं। जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है, इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, तो या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली तो जो है देवी देवताओं को जो है बढ़ चढ़कर जो है मूर्तियां, खूबसूरत मूर्तियां बनने लगी। अब देखते हैं भक्ति। भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ है भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्ति या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। तो एक भक्त के द्वारा लिखी गई कविता थी, लेकिन आगे देखते हैं। तो देवी देवताओं का जो विशेष सम्मान होता था, तो इन मूर्तियों को जहाँ जिस जगह है वो रखा जाता था, इन स्थानों को मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो मंदिर बनने लगे थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। यानी जो भगवान थे, देवी देवता थे, उनकी जो मूर्तियां बनने लगी और उनकी जो है फिर मंदिर भी बनने लगे जहाँ उनकी पूजा की जाती थी। अब आते हैं हिंदू।
हिंदू शब्द जो है इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है, यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु के पूर्व में रहते थे। तो अभी तो पूरे हमारा जो देश है, पूरे ही देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान भी इसको कहते हैं, लेकिन उस समय जब कुछ ही थोड़े हिस्से के लिए जो है इंडिया या हिंदू शब्द इस्तेमाल होता था। ये शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। अब देखते हैं आगे अब यही रह